हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिलहाल आपकी ट्रायगोनोमेट्री की क्लास 2 होगी। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1 देख लिया था और वहां पे हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रायगोनोमेट्री का सीख लिया था। ठीक है। अगर आप में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, नहीं जानते हैं ट्रायगोनोमेट्री, मतलब पढ़ने में उसको डर लगता है। ठीक है। तो काम वो क्या करेंगे कि जो पहले वाला पार्ट जो ट्रायगोनोमेट्री का है, सबसे पहले तो उसको देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पार्ट 2 को देखेंगे। उसमें हम पार्ट 1 में ये सभी चीज बताएं, क्या न्यूनकोण होगा तो लंब किसके सामने होगा। ठीक है। अगर न्यूनकोण थीटा है तो लंब कौन सा भुजा होगा। अगर डायरेक्ट अगर न्यूनकोण कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है सपोज कीजिए, और तब क्या कहते हैं, लंब क्या होगा, वो सभी चीजें के बारे में हमने विशेष रूप से चर्चा की है। और आज जो होगी आपकी ट्रायगोनोमेट्री की क्लास 2 होगी। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th की एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, उसके लिए तो ये रामबाण साबित होगी। ठीक है। तो फिलहाल आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, आराम से समझिएगा। आज हम लोग समझेंगे ट्रायगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? ट्रायगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। ध्यान से चीजों को समझिएगा। ठीक है। ट्रायगो ट्रायगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए ट्रायगोनोमेट्री जो होते हैं आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो आपका होता है साइन थीटा। क्या होता है स्टूडेंट? साइन थीटा। दूसरा आपका होता है कॉस थीटा। और तीसरा जो आपका होता है क्या होता है स्टूडेंट? टेन थीटा। और चौथा जो होता है आपका क्या होता है स्टूडेंट? कॉट थीटा। और पांचवा आपका होता है क्या स्टूडेंट? सेक थीटा। और छठा जो आपका होता है कोसेक थीटा। क्या होता है स्टूडेंट? कोसेक थीटा। ये 6 आपके क्या होते हैं? ट्रायगोनोमेट्री रेशियो होते हैं। ध्यान से चीजों को समझिएगा। ठीक है। अब इसमें हम चर्चा करते हैं आगे। आगे क्या पढ़ना है स्टूडेंट? ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हमने आपको बताया ये ट्रायगोनोमेट्री रेशियो आपके होते त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसी के बारे में विशेष रूप से आपको पढ़ना है, ट्रायगोनोमेट्री, जो कि एक्सरसाइज 8 में आपका दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर जो आपका स्टूडेंट फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा बराबर होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर बटे लंब। क्या होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। क्या होता है स्टूडेंट? हाइपोटेनियस। कहने का सेंस हुआ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लंब। तो लंब बटे हो जाएगा कितना भाई? कर्ण। लंब बटे कर्ण। ठीक है। और इसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं पी से, और इसको सूचित करते हैं एस से। उसी तरह अगर हम cos थीटा की बात करें, किसकी बात करें? cos थीटा की स्टूडेंट। तो cos थीटा बराबर होता है आपका बेस बेस बटे होता है आपका हाइपोटेनियस। क्या होता है स्टूडेंट? हाइपोटेनियस। तो बेस को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? आधार। उसके बाद हाइपोटेनियस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कर्ण। ठीक है। तो आधार को हम लोग शॉर्ट में किसके द्वारा सूचित करते हैं? बी के द्वारा। और कर्ण को किसके द्वारा सूचित करते हैं? एच के द्वारा। उसी तरह अगर हम टेन थीटा की बात करें स्टूडेंट, टेन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर 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 बट्टे बेस। परपेंडिकुलर बट्टे बेस, ये आपका होता है टेन थीटा बराबर। क्या होता है? टेन थीटा बराबर। और टेन थीटा बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर को लंब, तो लंब लिखेंगे। ठीक है। हिंदी इसका होता है बेस, का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आधार।
और लम को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, पी के द्वारा, आधार को सूचित करते हैं बी के द्वारा। उसी तरह अगर हम बात करें किसकी स्टूडेंट, कॉट थीटा की, तो जस्ट इसका उल्टा होता है, बेस बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब हो गया क्या स्टूडेंट, आधार बटे लम, आधार बटे लम, आधार बटे लम। और इस आधार को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, बी के द्वारा, और लम को हम लोग पी के द्वारा सूचित करते हैं। दो और आपका बच गया है, एक बच गया आपका सेक थीटा। क्या बचा स्टूडेंट, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है स्टूडेंट आपका क्या, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बट्टे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेस। मतलब क्या हुआ, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बट्टे में आधार। तो कर्ण बटे आधार करेंगे स्टूडेंट, तो कर्ण को किसके द्वारा सूचित करते हैं, एच के द्वारा, और आधार को बी के द्वारा। एक आपका और होता है कोसेक थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर आपका होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बट्टे में हो जाएगा क्या स्टूडेंट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस का मतलब होता है स्टूडेंट कर्ण, और इसका मतलब होता है लम। तो कर्ण बटे लम कहने का सेंस एच बटे पी। ठीक है, तो ये आपके कितने होते हैं ट्रायगोनोमेट्री रेशियो, 6। ठीक है, और 6 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये सभी आपके क्या है स्टूडेंट, ट्रायगोनोमेट्री रेशियो हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो उसके बाद देखेंगे, तो इसमें हमने आपको ये चीज भी बता दिया, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं स्टूडेंट, पी बटे एच, और कॉस थीटा बराबर स्टूडेंट क्या होते हैं, बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर क्या होते हैं स्टूडेंट, पी बटे बी, और कॉट थीटा बराबर क्या होते हैं स्टूडेंट, बी बटे पी। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग अगर आगे की बात करें स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। यहां पे अब हम चर्चा करते हैं, आराम से चीजों को समझिए। क्या क्या हमने कहा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसका उल्टा होगा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा उसका उल्टा होगा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होगा, कॉस का उल्टा सेक थीटा होगा, टेन का उल्टा क्या होगा स्टूडेंट, कॉट थीटा होगा। और साइन थीटा बराबर आपने सूत्र क्या पढ़ा है, पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर पी बटे एच, और टेन थीटा बराबर पी बटे बी। अगर आपको ये स्टूडेंट 3 फार्मूले याद हैं, कितने फार्मूले याद हैं, 3 फार्मूले, तो आप कोसेक थीटा का क्या करेंगे, निकालने के लिए इसका उल्टा कर देंगे तो एच बटे पी, कोसेक थीटा का निकालने के लिए किसका उल्टा कर देंगे तो एच बटे बी, और यहां से कॉट थीटा का निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपकी क्या हो गई, फॉर्मूले हो गई। ये तो बेसिक फॉर्मूला हुआ, अभी बहुत सारे फॉर्मूले के बारे में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, पढ़ेंगे। तो ध्यान से चीजों को समझिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, अब कुछ बेसिक यहाँ पे क्या होती है, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती है आपकी ट्रायगोनोमेट्री की, जिससे लगभग में बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ से आपके बनते हैं। ठीक है, तो हम सभी चीजों पे चर्चा करते हुए जाएंगे और उसका प्रूफ करते हुए भी जाएंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखिएगा आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट, आगे हम चर्चा क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं, सम बेसिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो सम बेसिक आइडेंटिटीज में हम लोग सबसे पहले जो होंगे पढ़ने वाले होंगे क्या स्टूडेंट, ध्यान से चीजों को समझिएगा। ठीक है,
एक सेकंड रुक जाइए। सम बेसिक आइडेंटिटीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, देखिएगा। यहां पे सबसे पहले एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे पाइथागोरस पर में। क्या करेंगे स्टूडेंट, पाइथागोरस एक आपका फॉर्मूला होता है, ये पाइथागोरस पर में ये किस में लगते हैं स्टूडेंट, जैसे आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज है, ये आपका क्या होता है हाइपोटेनियस, ये आपका होता है परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है तो ये आपका क्या होता है बेस, ठीक है। तो ये किस में लागू होता है, पाइथागोरस पर में समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज में लागू होता है तो इसका सूत्र क्या होता है, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह अगर मैं पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहूं तो होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह अगर मैं बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहूँ स्टूडेंट तो यहाँ से बन जाएंगे एच स्क्वायर माइनस का कितना स्टूडेंट, पी स्क्वायर। ये आपके तीन फार्मूले हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन बेसिक जो आपका मेन फार्मूला इसमें है वो ये वाला है आपका, ठीक है। मतलब पाइथागोरस पर में क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर, मतलब कर्ण का जो होगा स्क्वायर वो क्या होगा, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब देखते हैं बेसिक फॉर्मूले क्या क्या होती हैं उसके बारे में, देखिएगा। सबसे पहला जो इसमें आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितने होते हैं स्टूडेंट, 1 होते हैं। कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया बेसिक आइडेंटिटीज। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 हुआ स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर मैं यहां से वैल्यू निकालना चाहूंगा स्टूडेंट, पहला कंडीशन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 1, ये प्लस में उधर जाएंगे तो क्या होंगे माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, किसका वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो ये यहां से कितने हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होंगे, ठीक है। और तीसरा अगर मैं यहां से फॉर्मूला निकालना चाहूं साइन थीटा बराबर क्या बराबर भाई, साइन थीटा बराबर, तो ये यहां से कितने हो जाएंगे, ये स्क्वायर हटेंगे तो उधर जाएंगे किस में होंगे, रूट में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और चौथा अगर मैं यहां से फॉर्मूला निकालना चाहूं कॉस थीटा क्या बराबर भाई, कॉस थीटा बराबर, तो ये हो जाएंगे आपके रूट अंडर 1। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर जाएगा तो रूट में, तो 1 माइनस कितने हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। किस बराबर भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो यहां से कितने फॉर्मूले आपके निकले, 4 फॉर्मूले। कितने निकले स्टूडेंट, 4। अब देखिए आगे इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 फॉर्मूले निकले हैं स्टूडेंट, तो यहां से देखिएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो एक चीज स्टूडेंट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, दोनों जगह जो है क्या है, दोनों जगह ये थीटा आपका समान है। यहाँ पे ये देखिएगा ये थीटा दोनों जगह क्या है स्टूडेंट, समान है। कहने का सेंस क्या हुआ, अगर थीटा सेम हो, थीटा क्या हो स्टूडेंट, सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, 1 होती है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं थीटा के समान वैल्यू पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। देखिएगा एग्जांपल से हम इसको समझाने का, मान के चलिए थीटा बराबर आपका कितना डिग्री है स्टूडेंट, 60 डिग्री ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको निकालना है वैल्यू कितना होंगे, ठीक है। यहां से आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे भाई, थीटा की जगह कितना 60 डिग्री, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना है स्टूडेंट 60 डिग्री। और अभी आप लोगों ने थीटा का वैल्यू नहीं पढ़ा है, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो भी अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 कितने होते हैं स्टूडेंट 2। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर फिर प्लस, और cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से ये हो जाएंगे 3/4 फिर प्लस ये यहाँ से 1/4। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा,
और 3 + 1, कहने का सेंस 4 बटे ये कितने हो गए 4, तो 4 से 4 को काटेंगे कितना होगा 1। तो यहीं से आपका ये फॉर्मूला आया कि साइन थीटा का वैल्यू अगर दोनों जगह सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितने होंगे स्टूडेंट 1 होंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम आगे। अगर आपको प्रूफ लेना है तो प्रूफ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। पेज नेक्स्ट। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है, आराम से समझिएगा। पहला फॉर्मूला हमने स्टूडेंट आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना बताया। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही बताएं, इसमें तो कोई परेशानी होने वाली है ही नहीं। अगर नहीं है तो क्या दिक्कत है, कर देते हैं। देखिएगा, आप साइन थीटा बराबर स्टूडेंट क्या जानते हैं फॉर्मूला, आराम से देखिए। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है, हम LHS से चलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, प्रूफ कर रहे हैं इसको हम। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P/H है तो P/H का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया B/ क्या होता है स्टूडेंट H, इसका करेंगे स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे P का स्क्वायर करूंगा तो P स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से H का स्क्वायर करूंगा तो H स्क्वायर, फिर प्लस B का स्क्वायर करूंगा तो B स्क्वायर हो जाएगा, और H का स्क्वायर करूंगा तो H स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहां से इसको हल करूं तो H स्क्वायर और H स्क्वायर का एलसीएम तो H स्क्वायर ही होना है, और यहां से H स्क्वायर कैंसिल, तो ये P स्क्वायर, फिर प्लस H स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या B स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर होता है क्या स्टूडेंट, कर्ण स्क्वायर, हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय में। और यहाँ से भी H स्क्वायर, तो ये कट के कितने हो जाएंगे 1, जो कि बराबर में RHS के, ठीक है। तो यहाँ से ये आपकी क्या होगी फॉर्मूला प्रूफ हो गई। इसी तरह आप क्या करेंगे, सभी फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरह हमने दूसरा जो आपको कंडीशन बताया था स्टूडेंट, क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यही बताया था जी, बिल्कुल बताया था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, हम किसी तरफ से चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इधर से चल सकते हैं, आप चाहे तो इधर से। हम क्या करते हैं, इसको RHS से ले लेते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, RHS से लेने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो RHS में 1 - क्या है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है। तो 1 - कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या बताया स्टूडेंट B/H, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और यहाँ से 1 - B स्क्वायर बट्टे में कितने हो जाएंगे H स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ से हल करूं तो ये कितने हो जाएंगे H स्क्वायर, और H स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो H स्क्वायर माइनस यहाँ पे B स्क्वायर, यही ना होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होंगे। और आप सभी जानते हैं अगर कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, लंब स्क्वायर नहीं होगा। तो लंब स्क्वायर यहाँ कहने का सेंस मतलब P का स्क्वायर और बट्टे में H स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P/H का होल स्क्वायर, और P/H किसको सूचित करता है साइन थीटा को, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, या इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कहाँ था आपका LHS में था, जो कि आपको प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो गया ना स्टूडेंट, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया, ठीक है। उसी तरह तीसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया, क्या बताया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। अभी भी इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे क्या ये सत्य है। अगर सत्य है तो प्रूफ होगा, अगर असत्य है तो प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम RHS से प्रूफ कर रहे हैं, किससे, आप चाहें तो LHS से भी कर सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे RHS में है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट P/H, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। तो 1 - P स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा H स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा H स्क्वायर - P स्क्वायर, और बट्टे में कितना हो जाएगा H स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटाएंगे तो आधार स्क्वायर ही आएगा, तो मतलब B स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा H स्क्वायर, यही ना होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होगा, ठीक है। तो यहां से B स्क्वायर बट्टे H स्क्वायर हो गया, तो B स्क्वायर बटे H स्क्वायर हुआ, तो B/H को हम क्या लिख सकते हैं, B/H को तो cos थीटा लिख ही सकते हैं, अगर स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ भी करना था, जो कि LHS में था स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरह आप सभी फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने आपको हिंट्स दे के बताया 2-3 फॉर्मूला का कैसे हम प्रूफ करते हैं। बाद बाकी आप जितने भी फॉर्मूले हैं आप
आपको खुद से हल करने पड़ेंगे। जितना मेहनत आप खुद करेंगे उतना ही फायदा आपको होने वाला है। ठीक है, अगर मैथ में आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये ट्रायगोनोमेट्री पार्ट आपका बहुत ही मतलब तगड़ा होना चाहिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तभी आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 20 मार्क के क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी कारण हम चीज़ों को क्या करते हैं, समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह आप समझ जाएं। नहीं समझेंगे तो वो तो आपकी मजबूरी है, क्या है वो आप जानिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या करेंगे देखते ही। आगे जो आपका दूसरा इसमें होता है, आराम से समझिए। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, दूसरा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 1। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक आइडेंटिटीज आपकी ये होती है। ठीक है, एक आइडेंटिटीज आपकी क्या होती है, ये होती है। ठीक है, एक आइडेंटिटीज आपकी ये भी होती है। और यहां से अगर मैं यहां से अगर फॉर्मूला निकालने का प्रयास करूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहां से भी कितने फॉर्मूले आपके निकलेंगे आराम देखिए। अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर मैं यहां से निकालना चाहूं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, ये माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरा फॉर्मूला यहां से क्या निकलेंगे स्टूडेंट, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना स्टूडेंट, 1। ठीक है, और तीसरा जो आइडेंटिटी जिसका होता है स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहां से भी फॉर्मूला निकलेंगे आपके क्या क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह दूसरा आपका होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना, 1। ये तीन फॉर्मूले होंगे आपके। या इसी से अगर आप यहां से निकालना चाहे सेक थीटा का वैल्यू, किसका वैल्यू स्टूडेंट, सेक थीटा का, तो वो हो जाएगा रूट अंडर, यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर में जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर यहां से हम टेन थीटा का वैल्यू निकालना चाहे स्टूडेंट तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, रूट अंडर, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहूँ, किसका स्टूडेंट, कोसेक थीटा का, ये स्क्वायर है उधर जाएंगे तो किस में होंगे, रूट में होंगे, तो 1 प्लस कितने हो जाएंगे, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से ये कोट में है कोट स्क्वायर थीटा तो कोट थीटा, और स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा स्टूडेंट, रूट में, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएंगे, 1। ये आपके होते हैं सूत्र। ठीक है, देखिए यहां से आपके कितने फॉर्मूले निकले हैं, 3 4 5 6, जो भी निकलना था निकल गया। ठीक है, आपको काम क्या करना है, प्रूफ करने के लिए तो हमने बता दिया है। उसके लिए आपको जो हमने ट्रायगोनोमेट्री रेशियो बताया कितने होते हैं, 6 होते हैं, सभी का फॉर्मूला बताया, कितने बराबर क्या होते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होते हैं और कोस थीटा बराबर क्या होते हैं, ये सभी चीज हमने आपको बता दिया है। तो काम आपका ये है काम ये आपको करना है कि जितने भी फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं सभी को रट जाना है, रटना नहीं है, चीजों को समझ, चुकी हम समझा रहे हैं तो आप भी कोशिश कीजिए कि हम समझने का प्रयास करें आखिर ये आया कहां से स्टूडेंट। अभी इस पे अगर हम चर्चा करेंगे, इस पे तो अभी हम सिर्फ बेसिक आपको नॉलेज बता रहे हैं। यहां से इतने सारे फॉर्मूले निकलेंगे, इतने सारे फॉर्मूले निकलेंगे कि आपको मतलब याद करना असंभव हो जाएगा, ऐसे समझ। तो चीजों को क्या करिएगा, समझिएगा तो बेटर होगा और सभी फॉर्मूले आप खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हम अभी उसी चीजों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपके एग्जाम में क्या होते हैं स्टूडेंट, पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं फॉर्मूले के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद अगर आप चीजों को कॉन्सेप्ट के तहत स्टूडेंट समझेंगे तो वो खुद आप फॉर्मूले आगे भी बना सकते हैं। ठीक है, इस पे अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे आपका एक होता है प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट
PRODUCT, प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब ये प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है आराम से समझिएगा। सबसे पहला इसमें होता है साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। क्या ये सत्य है स्टूडेंट? आप कहेंगे सर बिल्कुल ये सत्य है। कैसे? देखिएगा, यहां से भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा। उसी तरह 2 नंबर में यहाँ क्या है? कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर, सॉरी कोसेक थीटा है ना स्टूडेंट, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। अब ये नहीं पूछना है किसी को ये कैसे हुआ, देखिएगा साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, ये गुनाम उधर जाएगा तो भागाम हो जाएगा। उसी तरह कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना, गुनाम इधर आएगा तो भागाम होगा। अब मैं इसके प्रूफ के बारे में जरा सा बात कर लेता हूं। किसके बारे में? प्रूफ। अगर प्रूफ इसका हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, अगर साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है तो ये प्रूफ भी तो होना चाहिए 1 होता है, तो उसको देख लेते हैं। तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या है स्टूडेंट? 1, तो कोसेक थीटा बराबर 1। इसको मैं करता हूं LHS से प्रूफ। किससे करता हूं स्टूडेंट? LHS से। तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, क्या? कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? P बटे H गुना कोसेक थीटा बराबर होता है H बटे P। P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, तो बड़ा कितना? 1 के ना, तो बराबर में क्या था? RHS के बराबर 1 में 1 ही था ना, तो यही तो प्रूफ करना था आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी से ये क्या होता है? प्रूफ होता है। उसी तरह ये सभी आपकी क्या हो जाएगी? प्रूफ। अगर मैं इसको प्रूफ करूं तो आराम से देखिएगा, इसका क्या होता है स्टूडेंट? P बटे H साइन थीटा का फॉर्मूला, और यहां से 1 बटे कोसेक थीटा क्या होता है? H बटे P होता है। तो अगर ये इसको ऊपर ले जाएंगे P बटे H बराबर में, मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो ये P ऊपर चल जाएगा, तो P बटे यहां से भी कितना? H, तो LHS बराबर RHS हो गया ना, तो प्रूफ हो गया। तो फिर टेंशन काहे का? जब प्रूफ हो गया तो टेंशन लेना ही नहीं है। नहीं प्रूफ होता तो देखते क्या कर सकते थे। ठीक है, और इसमें फॉर्मूले होते हैं, टेंशन नहीं लेना है, सभी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का जो दूसरा पैटर्न होता है वो होता है कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा गुना क्या होता है? सेक थीटा बराबर 1। तो यहां से भी आपके फॉर्मूले निकलेंगे स्टूडेंट। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, और दूसरा फॉर्मूला जो यहां से होगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा। अब कैसे हुआ ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। ये कैसे हुआ ये पूछने वाली तो बात ही नहीं है। कैसे हुआ देखिए, कॉस का वैल्यू निकालना था, ये गुणाम था, उधर गया तो भागाम, फिर उधर गया तो भागाम, वैसे तो करना था। ठीक है, प्रूफ करने के लिए अभी हमने आपको बता दिया, तो खुद से आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। और तीसरा जो होता है टेन थीटा गुना कॉट थीटा। टेन थीटा गुना क्या होता है स्टूडेंट? कॉट थीटा बराबर 1। अगर मैं यहां से टेन थीटा बराबर देखूं, अगर ये गुनाम उधर जाएगा तो भागाम होगा, तो 1 बाय कॉट थीटा होगा। और दूसरा यहां से जो आपके फॉर्मूले निकलेंगे स्टूडेंट क्या होंगे? कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रोडक्ट, गुणनफल सूत्र। क्या बोलते हैं? गुणनफल सूत्र। इन सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे जो आपका हुआ है लगभग में 8.1 के थ्योरी के बारे में हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया है। ठीक है, यहीं तक चीजें आपकी क्या होती है 8.1 में, यहीं तक कॉन्सेप्ट रहती है। जैसे उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो पैटर्न इस पे आपका बनता है टाइप, अगर फर्स्ट की मैं बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा स्टूडेंट कि अगर मान चलिए दिया रहेगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कितने मान लेते हैं क्या? जो 4 बटे ये 5 है स्टूडेंट, कितना है? 4 बटे 5 है। साइन थीटा बराबर 4 बटे 5 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। आपको यहाँ पे स्टूडेंट साइन थीटा का वैल्यू दे दिया गया और पूछा गया है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग? आराम से समझिएगा, कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। तो एक आपको त्रिकोणमितीय अनुपात तो दिया हुआ है, और इससे बोला गया कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब 5 और जो होते हैं उसको ज्ञात करने के लिए। तो
तो साइन थीटा बराबर क्या है स्टूडेंट, 4/5 है, ऐसे आप समझिए। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10th की पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे, शॉर्ट मेथड नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें स्टूडेंट, मान लीजिए कि माना कि अनुपातिक राशि के, माना कि क्या है, अनुपातिक राशि के मान लीजिए, क्या मान लीजिए स्टूडेंट, अनुपातिक राशि के, अनुपातिक राशि मान लेते हैं हम लोग क्या है, के है, यही मानते हैं जी बिल्कुल। आपका मन जो मानने का है मान सकते हैं, एक्स मानने का तो एक्स भी मान सकते हैं। अगर मैं, आप सभी जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या स्टूडेंट, कर्ण। कहने का सेंस पी और बी क्या होता है स्टूडेंट, पी बटे एच। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 के, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 के, मतलब लंब और कर्ण। ठीक है, तो लंब और कर्ण ये हो गया। अब यहां से आप देखिएगा, अगर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है तो यहां से आधार आपका मालूम होना चाहिए, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। तो बी बराबर सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, h² √h² माइनस का p²। तो यहां से अगर मैं हल करूंगा इसको तो 5k का क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, स्क्वायर माइनस 4k का स्क्वायर, 4k ही ना, हाँ। तो यहां से हो जाएगा √25k² माइनस 16k²। अब यहां से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा √9k², 9k², और यहां से हो जाएगा ये 3k, कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 3k, 9 का वर्गमूल 3 और k का k² का k। ठीक है, तो अब आपको आधार भी पता चल गया। तो अब जानते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो क्या क्या होते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, b/h। तो b का वैल्यू तो अभी आपने निकाला 3k, निकाला कि नहीं निकाला, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाला। h का वैल्यू आपको पता है पहले से 5k, तो k से k कट गया तो 3 कितना हो गया, 5 हो गया। उसी तरह टेन थीटा का अगर निकालना है तो टेन थीटा बराबर होता है p/b, मतलब लंब बटे आधार। तो यहां से हो जाएगा p का वैल्यू 4k और b का वैल्यू है 3k, तो ये और ये कट जाएंगे तो 4 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उसी तरह अगर cot थीटा का निकालना है तो cot थीटा बराबर होता है b/p, मतलब आधार बटे लंब, 3k बटे में कितना स्टूडेंट, 4k। ये और ये कैंसिल हो जाते तो यहाँ से कितने होते, 3/4 हो जाते। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो एक आपका बचा इसमें क्या, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है स्टूडेंट आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना स्टूडेंट, 5k, आधार कितना निकाला हमने, 3k, k से k कैंसिल, तो कितना बचा, 5/3 नहीं बचा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। एक होता है आपका स्टूडेंट कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे आराम से समझिएगा, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या स्टूडेंट, h/p, क्या होता है, h/p। तो h का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 5k, तो 5k, और p का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 4k। यहां से ये कट जाएंगे तो 5/4 नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। और यही आपसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट पूछा गया था कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। तो वहां से सबसे पहले जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात किसी एक का वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा, वहां से आप क्या करेंगे, लंब आधार मालूम है तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे, कर्ण आधार मालूम है तो लंब ज्ञात कर लेंगे, और कर्ण लंब मालूम है तो आधार ज्ञात कर लेंगे। जैसे ये तीनों वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आज हमने आपको टाइप 1 बताया, और इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है स्टूडेंट। तो चीजों को ध्यान से समझना है, ठीक है, रटना नहीं है। जैसे जैसे हमने बताया कैसे ये प्रूफ होता है, ये सभी हमने आपको करके बताया है। और होमवर्क में ये रहा आपका कि जितने फॉर्मूले को हमने प्रूफ नहीं किया है उस सभी को आपको करके आना है, क्योंकि उसका मेथड हमने बता दिया, कुछ खास था नहीं इसमें, ठीक है। और टाइप 1 भी हम आपको बता दिए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हम इसमें दे देते हैं। यदि cos थीटा बराबर 3/4, सॉरी cos थीटा बराबर 3/8 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बाय बाय।